नमस्कार दोस्तों, आपका E2S क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आज आपको अध्याय 3.1 मतलब प्रश्नावली के आपको तीसरा सवाल लेकर आया हूँ। आप तीसरे सवाल को लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से आपका ये सवाल है। कह रहे निम्न समीकरण के निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। आलेखन द्वारा आपको हल करना, आलेखीय विधि द्वारा। अब आपको दिया है समीकरण, आपको दिया है 4x - 5y - 20 बराबर 0 और यहाँ दूसरा समीकरण आपको दिया गया 3x + 5y - 15 बराबर 0। इसके बाद आपको कह रहा था इन रेखाओं तथा y अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक भी ज्ञात करना। मतलब वो कह रहा है जो आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद आपको जो भी इसमें शीर्ष मिलेंगे त्रिभुज के, वो शीर्षों को आपको क्या करना, बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल की ओर, सवाल कैसे लगेगा। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले समीकरण नोट कर लेंगे। तो यहाँ आपको दिया गया है, क्या दिया गया, 4x माइनस का आपका 5y माइनस का 20 इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और दूसरा समीकरण आपको दिया गया 3x प्लस का 5y माइनस का 15 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 आपको दिया गया है। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 में x का कोई भी मान आप रख दीजिए। ठीक है, तो रखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर तो ये आ जाएगा आपका 4x माइनस, पहले समीकरण नोट कर लेंगे हम, -20 बराबर 0। तो 4 गुणे x बराबर कितना रखना है, 1 माइनस का 5y माइनस का 20 बराबर आपका 0 हो गया। ये हो जाएगा 4 माइनस का 5y माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, 20 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 का बचेगा, माइनस का 16, 5y माइनस का 16 बराबर 0। ठीक, आपका इतना आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस का 5y, ये 0 कुछ साइड जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 16/5। ठीक है, अब हम इसका y का मान निकालेंगे तो 5 तिया 15 दशमलव 1 बचेगा, 5 दूनी 10, मतलब 3 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी आपका पॉइंटों में कुछ निकल के आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप इसमें रखेंगे समीकरण 1 में पुनः लिखेंगे, पुनः समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x 5y माइनस का 20। ठीक है, तो 4 गुणे 2 बराबर 5y, इसको साइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 5y बराबर 20, तो माइनस के 5y बराबर 20, ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा आपका, माइनस का 5y बराबर 12, तो y बराबर निकल के आएगा माइनस का, ये भी आपका किसका निकल के आएगा, माइनस का आपका मान निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इसमें 12/5, तो करेंगे 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, -5 दूनी 10, तो आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 चौको 20। ये आपके मान निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे समीकरण 2 में, हमें दो दो ही मान निकाल कर लेना, अगर 3 मान भी निकाल लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, आप 3 भी रख देंगे तो कोई परेशानी नहीं, वही आपके मान निकलेंगे। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, 3x प्लस का 5y माइनस 15 बराबर आपका 0 दिया है, 3 गुणे 1 प्लस का 5y, ये उस साइड आएगा तो प्लस का 15। ठीक है, इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस का 5y बराबर ये आपका 15, यहाँ 5y
बराबर 15, ये माइनस का 3 हो जाएगा। 5y बराबर आपका कितना निकल के आएगा, ये 12 निकल के आएगा। तो y बराबर कितना आएगा, 12/5। ठीक है, अब आप इसको y बराबर कितना निकलेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद आप रखेंगे पुनः। ठीक है, तो आप लिखेंगे पुनः, लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस का 5y माइनस का 15 बराबर 0 है। तो आप 2 रखेंगे, तो 3 गुणे 2 प्लस का 5y, ये उस साइड जाएगा प्लस का 15, 3 दूनी 6 प्लस का 5y बराबर 15। तो 5y बराबर 15 माइनस 6, ये आ जाएगा 5y बराबर 15 और 6 जाएंगे तो 9 बचेगा। और आपका ये y बराबर कितना आ जाएगा, 9/5। तो 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आएगा 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 4, 1/40। ठीक है, तो 1.8 आपका ये आ गया मान। आप जब यहाँ निकालेंगे, जो हमारा पहला मान निकला था, इसको रखेंगे x1, y1 बराबर आपका कितना आया है, 1 रखा था, तो ये माइनस का 3.2 निकला था। और h2 y2 बराबर क्या रखा है, यहाँ 2 रखा था, ये कितना निकला था आपका, माइनस का 2.4 निकला था। ठीक है, और यहाँ x3 y3 मतलब जो समीकरण 2 में रखा है, तीसरा मान आपका यहाँ 1 रखा था, ये 2.4 निकला है। x4 y4 आप हम लिख लेते हैं, लेकिन आपको नहीं भी लिखना है तो काम चल जाती है, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए बिंदु कौन कहाँ है। 2 रखा था, ये कितना है, 1.8 है। ठीक है, इस प्रकार से अब बनाएंगे हम ग्राफ को। दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ग्राफ को बना लेंगे। ठीक है, ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है, y डैश है। अधिकतम जितनी बिंदु यहाँ दी होंगी, क्योंकि हमारे मान अधिकतम x का मान कितना दिया है, 2। x का मान 2 हमने लेकिन फिर भी 5 तक खींच लिया है। और y के जो मान निकला है, हमारा अधिकतम मान निकला है y का 2.4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, या नीचे माइनस के ऊपर प्लस के। अब हम जो पहले समीकरण से हमने जो बिंदु निकाले उनको हम पहले हल करेंगे। ठीक है, उनको यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्या निकला है, 1, पहले हमने 1 पे गए हैं, तो उसका मान निकला है माइनस का 3/2। कितना निकला है, माइनस का 3 बटे मतलब 3.2। तो ये भाई ये 3 है माइनस का, इसके थोड़ा नीचे आया होगा, थोड़ा हल्का 1 2 पॉइंट, 2 पॉइंट का मतलब यहाँ कहीं आकर वो मिला होगा। ठीक है, आपका यहाँ से 1 आया होगा ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे चला तो हल्का यहाँ कहीं पे आकर मिल गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा कह रहा है, दूसरा आपसे मिला है 2 पे, उसका आया है माइनस का 2,4। तो मतलब 2,4 का मतलब है कि आधे से थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं आपको अगर मिला होगा। ठीक है, यहाँ कहीं आकर मिल गया। अब ये जो बिंदु मिल गए हैं, अब इन बिंदुओं को हमें क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, एक इस प्रकार से हम रेखा खींच लेंगे। इससे कोई मतलब नहीं कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ठीक है, हमने इस प्रकार से एक रेखा खींच ली। अब आ जाइए समीकरण नंबर 2 पे। समीकरण नंबर 2 पे हम लोगों ने क्या निकाला है, पहले रखा है 1, तो x का मान 1 आ गया, क्योंकि माइनस तो आया नहीं आपका, 1 आ गया x का मान। तो आपका कितना गया, 2.4। तो पहले में ही आपका यहाँ से गया 2.4 का मतलब ये 2 है, ये आधा होगा, आधे से थोड़ा, हाँ तो आपका लगभग यहाँ पे आकर मिला होगा। ठीक है, ये बिंदु हम लोगों ने बना लिया। फिर आपका दिया गया 2 और 1.8। तो 2 का मतलब यहाँ से आया है, 1.8 का मतलब है थोड़ा इससे नीचे, थोड़ा इससे नीचे, तो मतलब लगभग यहाँ पर आकर आपसे मिला होगा। अब इन पॉइंटों को हम मिला देंगे। ठीक है, जब हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से
इस प्रकार से हमने इन पॉइंटों को मिला दिया। तो आपने देखा होगा ये आपके जो पॉइंट है ये कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आपके मिल रहे हैं तो देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट आपका लगभग यहाँ पे मिल रहे हैं 5 पर। तो ये एक्स अक्ष जो उसने हमसे पूछा था तो वाई अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्षांक क्या थे। तो हमको इसके निर्देशांक के जो शीर्ष हैं वो क्या है आपके, वाई अक्ष पर आपका कितना है, ये वाई, ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका एक्स अक्ष। तो एक्स बराबर आपका कितना हो गया, एक्स बराबर आपका 5 हो गया, और वाई आपका यही है क्योंकि आपका वाई अक्ष में क्या है, ये वाई ऊपर चलिएगा, नीचे यहाँ से आपका मिलेगा बिंदु क्योंकि हमें यहाँ से चलना है। तो ठीक है, तो आप वाई अक्ष में कहीं से भी चलेंगे तो यहाँ पे आपका वाई बराबर आपका 0 मिलेगा। ठीक है, वाई बराबर 0, एक्स बराबर आपका 5 आपको मिल गया। इस प्रकार से दोस्तों आपको सवालों को लगाना, कुछ नहीं करना, पहले जो समीकरण दिए उन समीकरणों को 1 और 2 समीकरण दिए उनमें 2 बार मान रखिए, कोई भी मान रखिए, इसके बाद जिस अक्ष पर वो मिल रहे हैं वहां पे मिलाइए और इनको हल करिए। अब आप देखते हैं इसका चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल कह रहा है निम्न रेखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक, कह रहा है 2x माइनस वाई बराबर 1, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 1 दिया है। तो कह रहा था इन रेखाओं में वाई अक्ष से घेरे क्षेत्र का छायांकित कीजिए, मतलब इसको क्या है, जो भी आप तो वाई अक्ष में रेखा होगी उसको छायांकित करना है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले आपको करना है इसके समीकरण नोट करना है। लिखा 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण नंबर 1, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 1 समीकरण नंबर 2। आपको लिखना समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है दोस्तों, आपने x बराबर 1 रख दिया तो 2x माइनस को y बराबर 1। तो जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो आपका ये मान निकल आएगा। तो 2 एकम 2 माइनस को y बराबर 1, माइनस को y बराबर 1 इस साइड आएगा तो माइनस का 2, तो ये आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस का 1, तो y बराबर आपका 1 आ गया। ठीक है, आप इसको रखेंगे फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, जब हम 2 रखेंगे x बराबर तो समीकरण आपका ये है 2 माइनस वाई बराबर 1, 2 दूनी 4 माइनस का y बराबर 1। ठीक है, तो माइनस का y बराबर 1 माइनस का 4, तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, तो y बराबर आपका आ गया 3। ठीक है, इस प्रकार से आपके मान निकल आएगा। अब आप रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, रखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर दोस्तों, 1 रखने पर, जब हम 1 रखेंगे समीकरण में तो समीकरण 2 आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, तो 1 रखा माइनस को y बराबर माइनस का 1, माइनस को y बराबर माइनस का 1 इस साइड आएगा माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस का 2, तो y बराबर आपका 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से फिर रखेंगे पुनः समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, जब हम 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर ये आपका समीकरण है, तो 2 माइनस वाई बराबर माइनस का 1, माइनस का वाई बराबर माइनस का 1 माइनस का 2, तो वाई बराबर आ गया आपको माइनस का 3, तो वाई बराबर आ जाएगा ये 3 क्योंकि आपका माइनस माइनस कट जाएगा। ये आपके चारों मान निकल आए। ठीक है, इस पर जब 4 मान निकल आते हैं तो इन मानों को आप रख लीजिए। ठीक है, x1 y1 मान लीजिए ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ रखेंगे x1 y1 बराबर आपका कितना आया है, पहले हमने 1 रखा था तो आपका कितना निकला 1 1, और अगर h2 y2 रखा था, आपने 2 रखा था तो आपका मान निकला था 2 3, फिर आपने इसमें रखा दूसरे समीकरण में, जब दूसरे समीकरण में 1 रखा तो इसका मान निकला था आपका 2, फिर आपने यहाँ दूसरे समीकरण में दोबारा मान रखा है तो यहाँ 2 रखा था तो आपका मान निकला था 3।
इस प्रकार से आपके मान निकले। अब हम बनाएंगे इसको ग्राफ में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। ये एक्स एच हो जाएगा, ये आपका वाई एच हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा। फिर हमको कहा आना, जो पहले समीकरण से हमारे मान निकले थे। पहले समीकरण से क्या मान निकले था? 1,1। ठीक है, तो 1,1 हम यहाँ पे रखेंगे। तो एक का आपका मान क्या है? ये है, एक ये। तो यहाँ से कोई बिंदु चलेगा तो ऐसा आएगा, यहाँ से चलेगा तो यहाँ, तो आकर हमारा कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये निकला। दूसरा क्या था हमारा? 2,3। तो यहाँ से 2 से चला कोई, इस प्रकार से यहाँ 3 से चला होगा तो आकर हमारे लगभग यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर आकर मिल गया। फिर हमने दूसरे समीकरण में आए तो दूसरे समीकरण 1,2। तो एक यहाँ से चला, पहले इसको हम रेखा को खींच लेते हैं। ठीक है, इस रेखा को हमने खींच लिया। ठीक है, जितनी आपकी रेखा खींचना उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका मान क्या है? पहले में रखा 1, तो दूसरा मान आपको कितना निकला है? 2। तो एक ये है आपका, एक से यहाँ से चलेगा और दूसरा आपका यहाँ चलेगा, लगभग यहाँ पर आपको बिंदु मिलेगा। ठीक है, फिर आपका क्या है? दूसरा क्या है? आपसे कह रहा है 2 और 3। तो 2 यहाँ से चला और 3 आपका यहाँ आकर मिला, तो मतलब लगभग 2 और 3 यहाँ पर आकर मिले। तो इस बिंदु को हमें क्या करना है? इस बिंदु को हमें खींचना है। तो ठीक है, जब हम इस बिंदु को खींचेंगे तो इस प्रकार से हमारा रेखांकित चित्र इस प्रकार से खींचेगा। जो हमारे इस प्रकार से रेखांकित हो गया, तो हमको क्या करना? हमको क्या कह रहा है वो? वाई अक्ष से घिरे को हमको क्या करना है? आपको छायांकित करना। तो छायांकित हम कर देंगे इस भाग को। ठीक है, जितना ये भाग है आपका यहाँ तक, हम इसको छायांकित कर देंगे। ये आपका मान आपका हो गया। ठीक है, छायांकित भाग हमने कर दिए। इसमें आपको कुछ आपको और हल नहीं करना था। ठीक है, ठीक है। और आपको अगर कोई मान पूछ रहा है तो आपको बिंदु कहाँ मिल रही है? यहाँ से 2 अक्ष पर मिल रही है, यहाँ से 3। तो एक्स बराबर आपका 2 आ गया और वाई बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, आपको ये कर लेना। अगर त्रिभुज की कोई शीर्ष पूछता है तो त्रिभुज के शीर्ष आपका एक ये हो जाएगा 2,3, और एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से आपको हल कर लेना है। एक त्रिभुज का आपका शीर्ष एक ये बिंदु बनेगा और एक ये बिंदु बनेगा। ठीक है, अगर आपसे शीर्ष पूछता है तो यहाँ पे जो भी आपका 1, 2 आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, नाप के 1-1 सेंटीमीटर में आपको ये मान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको सवाल अच्छा लगा और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें। इसी प्रकार के हर एक सवाल के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करें, बेल आइकन जरूर ओपन कर लें, जैसे आपको आने वाली सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। ठीक है, कक्षा 10 की वीडियो आपको प्रत्येक शाम को 7 बजे मिलेगी।